नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 11 जुलाई थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया था एजुकेशन पर्पज से, चलिए उनमें देखते हैं आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। पूरा का पूरा एनालिसिस इन सारे स्टॉक्स का करते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था नेस्को। नेस्को हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लीजिए। इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी सपोर्ट फेस कर रहा था। और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये बहुत कम वॉल्यूम के ऊपर ये रिट्रेसमेंट हो रहा था। ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट जो है वो बहुत ही कम वॉल्यूम के ऊपर यहाँ पर हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। तो इसी रीजन की वजह से हमने सोचा था कि ये यहाँ से बाउंस बैक लेगा और एग्जैक्टली आज उसी तरीके से हुआ है। आज स्टॉक ने 3.5% का इंट्राडे में मूवमेंट दिखाया, क्लोजिंग बेसिस पर मूवमेंट दिखाया। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एंट्री हमें कहाँ पर मिली। 913 के ऊपर हमारा बाई था। तो 913 का जो लेवल है वो लेवल आपको मिलता है कुछ यहाँ पर। 913 इज दिस लेवल, ये आपका एग्जैक्टली 913 का लेवल है। तो 913 का लेवल आपको ओपनिंग में नहीं मिला क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, हल्के से ही गैप अप ओपन हुआ था, एक आध पॉइंट 1-2 रुपीज ऊपर। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 10:15 10:30 के आसपास में स्टॉक इस रेंज पर आया और इस रेंज पर कंटिन्यूसली होल्ड करता रहा। आप देख सकते हैं 3 कैंडल इसने इसी रेंज के ऊपर बनाई और वहां पर अगर आपकी एंट्री हुई होती तो आपको इंट्राडे में हाई लगता हुआ दिखता एट 947। तो 913 से 947 मतलब 34 रुपीज का मूवमेंट हुआ है 9 रुपए के स्टॉक में। 9 रुपए का स्टॉक 34 रुपीज का मूवमेंट दिखाता है, मतलब ये ऑलमोस्ट आपका 6% 3.5% का मूवमेंट ये स्टॉक ने आपको आज के दिन में दिखाया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और आप देखिए कितना बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में ये स्टॉक ऊपर मूव किया है और इतने बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में इस स्टॉक ने आपको आज 3.5% का मूवमेंट दे दिया। तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और आई होप आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। दूसरा हमारा था एम्फेसिस। एम्फेसिस हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो एम्फेसिस इस लेवल पर कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका था और फिर ब्रेकआउट देने के बाद में एक गैप के साथ में इस लेवल पर आया था और वो गैप भी एग्जैक्टली उसी लेवल पर बनी थी, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। आज के दिन में दिखता है कि ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है और आई थिंक इसी लेवल के ऊपर स्टॉक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक पूरा दिन तकरीबन एक रेंज के अंदर में ही फंसा रहा। बिल्कुल छोटी सी रेंज थी, फर्स्ट 15 मिनट्स की आपकी जो कैंडल है बस उसी कैंडल के अंदर में ही ये स्टॉक पूरा दिन फंसा रहा। तो तकरीबन इसके अंदर आपको कोई भी ट्रेड मिला नहीं होगा और अगर आपने एंट्री ली भी होगी कहीं पर तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आप बाहर निकले होंगे। तो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन बन जाता है, नो ट्रेड स्टॉक बन जाता है जिसके अंदर आपका कोई भी ट्रेड बना नहीं होगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था पीएफसी। पीएफसी हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। पीएफसी अपने एक ऑल टाइम हाई पे था और ये लेवल पर जो रेजिस्टेंस फेस किया था उसके बाद एक डब्ल्यू सॉर्ट ऑफ एंड पैटर्न स्टॉक ने बनाया यहां से लेकर के यहां तक का और फिर एक प्राइस एक्शन के साथ में ये स्टॉक ऊपर आकर के इसी लेवल पर रुक चुका था, क्लोजिंग दिया था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो आज के दिन में दिखता है कि स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ भागा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं हमें एंट्री कहां पर मिली। एंट्री हमारी थी 561 के ऊपर। तो 561 का लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 561। एक्चुअली ये मैंने आई थिंक ये लाइन थोड़ी सी गलत ड्रॉ कर दी, ये लाइन को मैं हटा दूं तो 561 का लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 561। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही स्टॉक इस लेवल पर आया, इस लेवल को हिट किया स्टॉक ने और फिर उसके बाद में हाई लगा दिया। कहां तक का हाई लगा दिया? टिल दिस पॉइंट, दैट इज 573। तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो काफी वॉलेटाइल होती है उसमें अगर आपने एंट्री ली होती तो आपको ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2-2.25% का रिटर्न दे करके गया। फिर उसके बाद ये स्टॉक पूरा दिन फ्लैट रहा। अगर आप बने भी रहे होते तो 1% का ही टारगेट आपका निकलता, उससे ज्यादा इसके अंदर में निकल नहीं पाता। तो 2% का टारगेट पीएफसी भी हमें अच्छे से देकर के गया, नेस्को भी अच्छे से देकर के गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है स्टॉक सिलेक्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं और उसका एनालिसिस देख करके आपको समझ में आ रहा है कि एंट्री एग्जिट कब कैसे करनी चाहिए। बाकी हमारे स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस और उनका डेली एनालिसिस मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिए वो सारे वीडियोस की लिंक, तो आप इनको भी देख करके ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।